वेलकम बैक दोस्तों। आई गेस हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ तक समझ लिया था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फेयर पे थे हम। आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर कुछ नहीं, बस एक ज़मीन मान लीजिए आप। ज़मीन जितनी भी अर्थ पे आपको ज़मीन दिख रही है वो लिथोस्फेयर है। द अर्थ मोस्टली वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोर्डियल स्टेट, मतलब कि वोलेटाइल थी पहले, मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं। अर्थ जो थी बहुत वोलेटाइल थी। वोलेटाइल मतलब कि ना ही पूरी तरीके से ठंडी थी ना ही पूरी तरीके से गर्म, कहीं नॉर्मल, कहीं ऐसे बड़ा वोलेटाइल सी थी। ठीक है, बहुत गर्म। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी एंड द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी अर्थ थी, स्टार्ट से हम क्या समझते आ रहे हैं। पहले एक छोटी सी बॉल थी, है ना, टिनी बॉल फटी। उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम ने अपना पूरा सर्कल बनाते गए। वो होते होते प्लैनेट बने। कैसे प्लैनेट बने सारा पढ़ा हमने। प्लैनेटिज्म होते होते प्लैनेट बने। फिर प्लैनेट बनने के बाद जब हमारा अर्थ बन गया तो उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा उसमें भी गर्मी थी। ठीक है, बहुत गर्म था वो भी। अंदर से हाइड्रोजन और हीलियम इतना ज़्यादा था कि वो पूरा ही एक आग का गोला था। हमारी धरती आग का गोला था। ठीक है। The temperature inside has increased as a result of material insides started getting separated depending on their density, मतलब जिसकी जितनी डेंसिटी थी वो सेपरेट होते गए। तो हैवियर मटेरियल जैसे आयरन था वो नीचे चला गया। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये भी आएगा कि आयरन नीचे चला गया तो कहाँ चला गया, कौन सी लेयर में चला गया। पूरी हम अर्थ की लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। नाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नाइफ मतलब कि आयरन और निकल, ये सब पढ़ेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में वो आने वाला है। ठीक है। दिस अलाउ हैवियर मटेरियल आयरन टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वन ऊपर आ गया, भारी नीचे चला गया। लाइटर, ये तो आपको पता ही होगा ना कि हमेशा लाइट चीज़ें ऊपर होती है और हैवियर चीज़ें नीचे होती है। वही हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारी धरती भी थोड़ी ठंडी हुई। सॉलिडिफाई एंड कंडेंस इनटू स्मॉलर साइज, फिर सॉलिड हो गई, ठंडी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आउटर सरफेस फ्रॉम द क्रस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू जॉइंट इम्पैक्ट ऑफ द अर्थ फर्दर हीटेड अप। मैंने आपको बताया मून कैसे बना है, हमारा चंदा मामा कैसे बने, चंदा मामा दूर के, वो कैसे बने हैं। देखिए, ये धरती है, तो इस धरती से ही तो चांद अलग हुआ है। जॉइंट इम्पैक्ट, टकरा के जो गया था वो अलग हुआ। पढ़ा ना, पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा कि टकरा के कैसे मून अलग से बना है। नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखिए दोस्तों। देखिए मैंने क्या बताया था। ये अर्थ है, अर्थ में एक एस्ट्रॉयड टकराया या क्या टकराया, अब ये चीज़ें सर्च में हैं। तो वो टकरा के धरती का ये वाला पार्ट जो है चांद बन गया। अब पूरा सर्कल बना लीजिए, पूरी तरह से वो भी सर्कल नहीं है, बस हम बना देते हैं। चांद बन गया और हमारी धरती कुछ इस तरह हो गई, है ना। ये पार्ट चला गया इधर, क्योंकि बल्ज भी है ना, देखो, है ना। तो वही बता रहे हैं। विद द passage of time it cooled further and solidified, condensed to smaller. This led to development of the outer of the surface of the during the formation of the moon due to giant impact the earth further heated up. जैसे ही टकराना हुआ तो धरती माँ को और गुस्सा आया। अब धरती माँ को जब गुस्सा आया तो वो और गर्म हो गई, बहुत गर्म हो गई वो। ठीक है ना। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन ऑफ मटीरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। तो जो मटीरियल थे वो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो गए, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मटेरियल कहाँ गया है मैं सब डिटेल में बताऊंगी, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नॉलेज विद माय ऑन नोट्स। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल कोर्स सब पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आ जाते हैं, ये एवोल्यूशन एटमॉस्फेयर कैसे बना, ये हाइड्रोस्फेयर कैसे। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको। देखिए मैंने आपको बताया हमारी जो धरती थी वो कैसी थी, बिल्कुल गरम। अरे यार धरती कैसे बन रही है, देखिए बिल्कुल गरम, है ना। गरम के लिए मैं थोड़ा सा ये यूज़ कर लेती हूँ, गरम, है ना।
गर्म थी हमारी धरती बहुत, ठीक है। अब ये धरती माँ जब हमारी गर्म थी तो क्या हुआ ना, जितने भी जैसे गर्म है तो ऐसे ऐसे करके धुआं निकलेगा या कह लो गैसेस निकलेगी, हाइड्रोजन और हीलियम निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम निकलेगा, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे निकलेगा सारे में। तो ये क्या हुआ, कंडेंस ऐसे बादल बना लिया इधर, ठीक है, बादल बना लिए, राइट। समझते जाइए, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कि अब तक यूट्यूब पे किसी ने बताया, बस समझाते गए हैं, बट मैं समझा रही हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप समझिए अच्छे से, राइट। ऐसे बादल में हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, हाइड्रोजन हीलियम और दूसरी गैस भी आ गई, SNO ब्ला 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 सारी आ गई, ठीक है ना। बहुत सारी गैसेज यहाँ से उड़ उड़ के बहुत सारे बादल बना लिए। आप लोगों को सबको पता होगा, एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि जब सारे गैसेस वगैरह ऊपर कंडेंस होके या जो भी कह लो बादल बना लेती है तो क्या होता है, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, वही हुआ, है ना। बारिश हुई, बारिश होके क्या हुआ, धरती माँ हुई हमारी हैप्पी, है ना। और ये जो गर्म था ये गया ठंडा, धरती माँ हो गई हैप्पी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो है एटमॉस्फेयर बना है। और हाइड्रोस्फेयर कैसे बना है भाई, जब बारिश हुई, ये जो बारिश हुई, सॉरी सारा एक मिनट, जब ये बारिश हुई तो ये पानी कहाँ गया होगा, ये जो बारिश हुई है, ये ऐसे जो बारिश हुई है, ये पानी कहाँ गया होगा, कहाँ लगता है आपको, एक मिनट, ये इकट्ठा हो गया समुद्र में, यहाँ जो आज हम देख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे कहाँ से आए हैं, ये बारिश ने दिए हैं। जो हमारी धरती माँ गर्म थी उनको ठंडा होने के लिए, जैसे हमारी काली माँ वो बहुत गुस्से में आ जाती है तो शिव जी उन्हें ठंडा करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी धरती माँ को बारिश ने ठंडा किया, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको ये थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो, the present composition of the earth atmosphere chiefly contributed by nitrogen and oxygen. You will be dealing with the composition of structure of atmosphere chapter 8 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी इस बारे में बात नहीं करते। Present the first stage marked by the loss of pyramidal एटमॉस्फेयर, प्राइमर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब जो पहले एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ हुआ, कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फाइनली कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, कि जैसे ही ये ठंडी हुई, अच्छा वो आगे का प्रोसेस है, मतलब जैसे ही धरती माँ हमारी ठंडी हुई तो अच्छी अच्छी गैस, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन आने लगा तो पेड़ आने लगे, ऑक्सीजन आने लगा तो पेड़ आने लगे, ऐसे है ना। पेड़ क्यों आए, फोटोसिंथेसिस भी आने लगा, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह का हमारा बना है। ये थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, इतना ज़रूरी नहीं है ये समझना, जो मैंने बताया वो ज़रूरी। द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, देखिए यही मैंने बताया था, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्राइप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। सोलर विंड्स मतलब कि धरती से जो आग निकल रही थी, ठीक है ना। दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं, जोवियन कौन से होते हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जाकर देखिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सन, जैसे मान लीजिए यहाँ सन है, आईपैड लेने का यही फायदा होता है, ये सन है, ये है, ठीक है। ये प्लैनेट्स हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आ गई, एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब रॉक्स वगैरह होते हैं, एस्टेरॉयड मेटियोर गिरते रहते हैं ना कितने सारे, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पे। तो ये जो सन की जो वेव्स हैं, सन के सोलर विंड्स हैं, जो इनकी गैस थी ना, इनके आसपास जो गर्म गैस थी, वो इन सोलर विंड्स ने उड़ा दी मतलब ये अपने साथ लेके चले गए, खा गए उनकी हीट खा गए ये सोलर विंड्स। अब जो पीछे वाले थे,
स्पेस मेरे पास दोस्तों नहीं बची है, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो पीछे के प्लैनेट है, बाकी बचे हुए जो प्लैनेट है ना, ये हाँ, यहाँ जो थे, यहाँ की सोलर विंड्स रह गई, यहाँ की चली गई, यहाँ की रह गई, तो इनको बोले जाने लगा टेरेस्ट्रियल, इनको क्या बोलने लगे, जोवियन। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अभी मुझे बताना थोड़ा टाइम वेस्ट लगेगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा क्या है, यही बताया जा रहा है कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में भी यही हुआ, विच वर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ द अर्थ। गैस वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। जो हमारी जो मैंने बताया, धरती माँ से जो गैस निकलने लग गई, उसी की बात कर रहे हैं। स्टेड इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर तभी बना है। अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंपोस्ट ऑफ वाटर वेपर थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, देखो कितने सारे मैंने बोला ना, और भी गैस। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज आउटपोर्ट इंटीरियर ऑफ द डिगैसिंग। डिगैसिंग मतलब कि गैस निकल गई। आई गेस अब वो नहीं दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था ना कि वो गैस बाहर आई थी येलो से और ऊपर बादल बन गए थे, वही उसे बोलते हैं डीगैसिंग। इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन हुए जिन्होंने वाटर वेपर और गैस बनाया। देखिए ये दिखा रखा है, और क्वेश्चन पूछ तो लेते हैं यार इससे, बट आप प्रेजेंट याद रखो, वही ज़्यादा है। ईओन्स होता है, ईरा होता है, पीरियड होता है, एपोक होता है, एज होता है, लाइफ मेजर इवेंट होता है। किसे किसे याद रखोगे जाने दो, ठीक है। एक बार देख लेना, बस इतना याद रख लेना कि हम किस एरा में हैं। हम सेनियोजॉइक एरा में हैं, किस पीरियड में है, क्वार्टरनी पीरियड में है, किस एपॉक में है, होलोसीन में है ना, मॉडर्न मैन है, हमसे पहले होम्योसेपियन थे, पेलिस्टियोसीन कहा जाता था। पीरियड क्या था, टेट्रे पीरियड तो सेनोजोइक था। और ये सब याद रख सकते हैं, आप देख सकते हैं यार, रेप्टाइल कब आए हैं, वर्टिब्रेट कब आए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कभी ज़्यादा पूछा गया है, एक आधा कभी आ गया होगा, मुश्किल से किसी एग्जाम में एक नंबर का आ जाएगा, बट देख लो आप, मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट। और बस ये याद रख लेना, ओरिजिन ऑफ स्टार्स 5000 से 13,700 मिलियन ईयर अगो है, और सुपरनोवा और बिग बैंग, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जाकर देख लो, ठीक है। टू द एटमोसफेयर, द अर्थ जब कूल हुई, वाटर वेपर रिलीज हुए, कंडेंस हुए, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, कार्बन डाइऑक्साइड था जो वो डिजोल्व हुआ, रेन वाटर बना, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, उसके बाद मोर एंड मोर रेन्स हुई, और रेन वाटर सरफेस पे जमा होता गया, कलेक्ट होता गया, तो हमारे समुद्र बन गए, ओशियन बन गए। इससे अलग कुछ बताया मैंने? बताइए, कुछ बताया नहीं ना। द अर्थ ओशियन फॉर्म 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। यही हमें बताता है कि 4000 मिलियन ईयर पहले, हाँ ये याद रखना कि 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ बनी है हमारी, 4000 साल पहले हमारे ओशियन बने हैं, 3800 मिलियन ईयर होगा हमारी लाइफ बिगेन होना शुरू हुई है। बाकी नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर फोटोसिंथेसिस हुई, सब बता चुकी हूँ दोस्तों। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ओ सॉरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बाकी है। हाँ ये इस पे ना लोग समझते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि अच्छा मुर्गी आई या अंडा आया। अबे भाई, मुर्गी अंडा तो बात की बात है, पहले क्या आया वो जान तो लो। The last phase in the evolution of the earth relates to origin of the life. It is undoubtedly clear that initial or even the atmosphere of the earth most conductive development. पहले पढ़ लेती हूँ. Modern scientists refer to the origin of life kind of chemical reaction which generated complex organic molecule assemble them. They could duplicate themselves converting in. देखो कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले तो molecules, जो ये समुद्र था ना, पहले याद रखना समुद्र ने ज़िंदगी बनानी शुरू की है, समुद्र ने ही ज़िंदगी बनानी शुरू की है। कोई इंसान पहले नहीं आया था, ये जानवरों की धरती थी, हम लोगों ने तो उनकी धरती कब्जा ली है। समुद्र में मॉलिक्यूल इकट्ठा होने शुरू हुए, ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए तो क्या हुए,
एनिमेट मैटर इनटू अ लिविंग सब्सटेंस। फिर मोलिक्यूल इकट्ठा हो के साइंस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एक मैटर बना लिया। मैटर क्या होता है, अब साइंस में घुसना पड़ेगा हमें। मैटर उस एक किसी भी चीज़ को सबसे छोटी सी यूनिट को कहते हैं जो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो सके। एक आप A4 साइज़ के पेपर को कितना ब्रेक कर पाएंगे कि वो आगे ब्रेक ना हो, इतने छोटे कण कि वो आगे ब्रेक ना हो, दिखना ही मतलब वो पार्टिकल दिखना ही बंद कर दे, उसको बोलते हैं मैटर। वो बना, मैटर बनते बनते इकट्ठा हुआ, फिर ऑक्सीजन कैप्चर हुआ, ऑक्सीजन कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, आई गेस कहते हैं, कोई कहता है कि स्नेल बना, कोई कहता है कि वाटर स्नेक बना, कोई कुछ कहता है, कोई फिश कहता है, कोई कुछ बना, बहुत सारी थ्योरीज है कौन कौन बनाया। बट इतना क्लियरिटी है कि समुद्र ही लाइफ लेके आया है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे धरती माता को शांत जिसने किया उसी ने ही लाइफ शुरू करी है, समझे। तो बस ये नेचर को प्यार करो यार, नेचर के जो नेचर का नहीं है ना वो अपने माँ बाप का भी नहीं है। बस आई एम सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, बट नेचर को प्यार करो भाई। पेड़ पौधे, धरती माँ, जानवर और सब अच्छे इंसानों से, इंसान भी अच्छे हैं बट नॉट बेटर देन नेचर। चलो, the record of life that exists on the planet different period is found in the rocks from the fossil। तो लाइफ जो है, the record of life that exists on the planet different period found in the rocks में मिले fossils, जो हमें fossil मिले हैं ना, तो हमें पता चला यार ये मतलब जो हड्डी वड्डी वगैरह ये सब मिली है उससे हमें पता चला ये कितना पुरानी है, कितनी पुरानी है। क्योंकि कार्बन डेटिंग के नाम से कुछ आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग से ही हमें पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गाई हैव बीन फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट आर मच ओल्डर। दिस वर द 3000 मिलियन ईयर अगो। इट कैन बी एज्यूम दैट द लाइफ बिगेन इवॉल्व समटाइम लाइफ इतने साल पहले आई है, 3800 साल पहले लाइफ होनी शुरू हुई है। इसका आप ना यूट्यूब पे जाके देखिए लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे है, तो आपको दिखाएगा समुद्र में कैसे छोटा सा कीड़ा बना, फिर बड़ा कीड़ा बना, फिर घिनौना सा एक कीड़ा, मतलब ऐसे छिपकली सी थी गंदी सी, वो बनी, फिर प्यारी सी फिश बनी, फिश बनते बनते एक और फिश बनी, बड़ी फिश, फिर कोई ऐसा जानवर बना जो समुद्र में भी रह सकता था, बाहर भी रह सकता था, फिर बाहर रहते एक रैबिट टाइप बना, फिर पेड़ पे चढ़ने वाला बना, उसके बाद फिर उड़ने वाला, फिर जाके कहीं बंदर बने और फिर इंसान बनाए। कितने बाद आते हो तुम यार, और अपने आप को क्या समझते हो तुम कि हाँ भाई हम ही सब, बाकी सब पानी कम है, हम इवॉल्व जल्दी हो गए हैं डार्विन की थ्योरी के हिसाब से। चलो बैक टू द टॉपिक। द समरी ऑफ द इवोल्यूशन लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर मतलब होता है एक सेल, यूनिसेलुलर होता है एक सेल की लाइफ शुरू होते होते मिलियन ऑफ सेल हम शुरू हो गए हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एज ऑफ द अर्थ, बहुत ज़्यादा इजी है, ऊपर बता चुकी हूँ, सामने आंसर है, लिख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किस हो सकता है उसका देख सकते हैं, पीछे जाके सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। आप चाहते हैं सॉल्व, ये देखो, ये मैंने अपने नोट्स से भी पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ये मेरे नोट्स हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इंटीरियर ऑफ अर्थ। अरे बाप रे, बहुत प्यारा है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और मुझे बताइए कि मुझे कैसे चेंज करना है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब। Thank you. Love you.